चलिए, आज रीजनिंग का ये लास्ट क्लास होगा। बाकी आप थ्योरी जीवन भर पढ़ते रहिएगा, कुछ नहीं होने वाला है। थ्योरी के साथ प्रैक्टिस भी आपको करना पड़ेगा। किसी भी चीज़ को कंप्लीट करने के लिए एक ही चीज़ मायने नहीं रखता है, कई चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करना पड़ेगा। क्योंकि रीजनिंग का जो क्वेश्चन होता है वो पैदा लेता है, जन्म होता है क्वेश्चन का। सेटिंग करने वाला ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन पढ़ के गए एग्जाम में वही आ जाएगा, ऐसा जल्दी नहीं होता है। क्योंकि क्वेश्चन सेट करने वाले वो खुद से भी क्वेश्चन सेट कर सकते हैं, थोड़ा उसमें घुमा सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, तब आप एग्जाम में सॉल्व कर पाइएगा। तो कॉन्सेप्ट के गहराइयों को आप जानिए, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रैक्टिस कीजिए, कोशिश कीजिए। ठीक है, तो आइए चलते हैं आज क्वेश्चन की ओर। पिछले क्लास में जो क्वेश्चन बताए थे वहाँ से आगे बढ़ते हैं। थोड़ा एक क्वेश्चन पिछले वाले ले लेते हैं थोड़ा, क्योंकि वो डिफिकल्ट टाइप का है, और उस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं ताकि आपका भी जो भी डाउट हो वह क्लियर हो जाए। लाइव क्लास में एक खासियत होता है, रिकॉर्डेड क्लास में एक खासियत होता है, ऑफलाइन की तुलना में किसी भी चीज़ का यदि खासियत होता है तो उसका कमियां भी होती है। तो लाइव क्लास का, रिकॉर्डेड क्लास का ये वीडियो आप देखने के बाद ऐसा होता है, जहाँ समझ में नहीं आए वीडियो को रोक के वहाँ पे आप उसको समझ सकते हैं, चीज़ों को देख सकते हैं, या तो वीडियो बैक करके भी उसको 2-3 बार सुन सकते हैं। ठीक है, चलिए ये सब बात होते रहेगा, स्टार्ट करते हैं। चलिए, इस तरह का क्वेश्चन दिए थे आपको। पिछले बार एक क्वेश्चन ही समझा पाए थे, 3 क्वेश्चन दिए थे सॉल्व करने के लिए। जैसे रहेगा कि 15 अगस्त 2025 में, ठीक है, सप्ताह के किस दिन को मनाया जाएगा। ठीक है, तो ये शब्दों पे ध्यान नहीं देना है, थोड़ा वो कहीं मिस्टेक हो सकता है। आपको मेन मकसद क्या है इसको समझना। ठीक है, जैसे 2025 में स्वतंत्रता दिवस एग्जाम में आ सकता है, यह नहीं कि 800 ईस्वी का दे देगा, उतना पुराना नहीं देगा। ठीक है, 2025 में 15 अगस्त जो मनाया जाएगा वह सप्ताह का कौन सा दिन होगा, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। या तो 2025 में गणतंत्र दिवस सप्ताह के किस दिन को मनाया गया, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आइए इसको देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले इन चीज़ों को यहाँ पे देखना है। यहाँ पे कोई दिन उन नहीं दिया है, कुछ भी नहीं कि ये दिन था तो अगला दिन कौन सा होगा। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे दिया गया 15 अगस्त 2025। तो इसको किस प्रकार से लिखते हैं यहाँ पे ध्यान दीजिए। जैसे कि यहाँ पे लिखे 2025। ठीक है, 50 क्वेश्चन समझाने से नहीं होगा, एक ही क्वेश्चन में समझा देंगे। ठीक है, 2025 हो गया। उसके बाद क्या है आपका 15 अगस्त। 15 अगस्त, चलिए अब यहाँ पे ध्यान देना कि इस चीज 2025 को हम कैसे तोड़ते हैं, पहले इसको देखिए। 2025 को किस प्रकार से डिवाइड करते हैं। तो 400 का मल्टीपल 400 जो होता है कि 400 वर्ष। ठीक है, 400 वर्ष जो होता है उसमें विषम दिनों की संख्या 0, विषम दिनों की संख्या 0 होता है। तो इसीलिए जो है कि 400 रहे या कि 400 का फिर गुणज रहे तो उसमें उसको ब्रेक करना है, तोड़ना है। तो 400 का यहाँ पे गुणज लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 के 1600, उसका 4 5 2000 यानी कि 2000 हो जाएगा। यदि ज्यादा लेंगे तो 2400 हो जाएगा। यहाँ तो ज्यादा लेने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए इसको क्या करेंगे 2000 में तोड़ना है। ठीक है, 2000 हो गया। अब प्लस, अब यहाँ पे ध्यान देना है जो कंप्लीट हुआ है इसमें 2 तरह का, एक तो ऐसा शताब्दी होगा जो कि कंप्लीट हुआ है, कंप्लीट ईयर होगा, और एक ऐसा होगा कि जो चल रहा है, जो चल रहा है। 2000 हो गया। इसके बाद ये जो फिर आप 25 वर्ष यहाँ पे देख रहे हैं, 25 वर्ष, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। ध्यान नहीं दीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। यहाँ की जैसे 25 वर्ष है तो 25 वर्ष में कंप्लीट कितना हुआ, कंप्लीट वर्ष कितना हुआ, 24 वर्ष क्या हुआ, कंप्लीट 24 वर्ष क्या हो गया, 24 वर्ष कंप्लीट हो गया। और ये जो 15 अगस्त देख रहे हैं तो 2025 में है ना, ये 15 अगस्त जो चल रहा है ये 25 में चल रहा है, पूरा 31 दिसंबर तक जाएगा तब ना 2025 कंप्लीट होगा। 24 तक ही तो कंप्लीट हुआ है, 2024 तक कंप्लीट हो गया, 25वां चल रहा है, 25वां चल रहा है। तो इसलिए यहाँ पे
अब 25 में कहां तक चला है, 25 में कहां तक चला है, तो 15 अगस्त तक चला है ना। 25 में कहां तक चला है, 15 अगस्त तक चला है। तो ई पहले तोड़ने के लिए आना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 2000 कंप्लीट है, 24 वर्ष कंप्लीट है, ये 25 वाला तो चल रहा है ना, कंप्लीट और चल रहा है, इसको अलग अलग कर देंगे। जो कंप्लीट हुआ ये कंप्लीट हो गया, ये वाला चल रहा है। तो 2025 में 15 अगस्त तक ही न पूरा है, कंप्लीट तो नहीं हुआ है, कंप्लीट वर्ष नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जैसे 400 में क्या होगा, 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 0, विषम दिनों की संख्या 0 हो जाएगा। 800 में 0, 1600 में 0, तो 2000 में भी विषम दिनों का संख्या क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्लस, अब ध्यान देना है यहाँ पे, प्लस आपको माइंड में ये फिक्स कर लेना है कि अंतिम अंतिम तक हमें क्या निकालना है, विषम दिन निकालना है। क्या निकालना है, विषम दिन निकालना है। तो अब जैसे कि 24, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, 24 का 24 वर्ष यदि जनरल ईयर होगा तो कितने दिनों का वृद्धि होगा, 24 दिनों का। कितने दिनों का, 24 दिनों का। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा ना, इन 24 वर्षों में लीप ईयर भी आया होगा और समान ईयर भी आया होगा। तो यहाँ पे 24 है, तो इसको लीप ईयर निकालने के लिए 4 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 4 से जब भाग देंगे तो यहाँ पे लीप ईयर के गो होगा, 6 गो। के गो होगा, 6 गो। और 24 वर्ष में तो उसका एक एक दिन तो वहां पे बढ़ गया, अब फिर 6 गो लीप ईयर आया तो एक दिन एक्स्ट्रा में इधर भी बढ़ेगा, तो 24 6 यहाँ पे 30 हो सकता है कि नहीं। डायरेक्ट यदि इसको सॉल्व करना है, नहीं तो फिर थोड़ा सा दिक्कत होगा। जैसे 24 वर्ष हो गया, 24 वर्षों में हमें देखेंगे, 24 वर्षों में देखेंगे विषम दिन कितने हैं, 24 वर्षों में देखेंगे विषम दिन कितने हैं। विषम दिन निकालने के लिए तो इन 24 वर्षों में जनरल ईयर भी है और लीप ईयर भी है। तो 4 से जब भाग देंगे, 24 में जब 4 से भाग देंगे तो यहाँ पे 6 गो क्या होगा, 6 गो क्या हो जाएगा, लीप ईयर। 6 गो क्या हो जाएगा, लीप ईयर। 24 वर्षों में 6 गो लीप ईयर हो गया, तो बाकी उधर जो 18 बच गया, 18 वर्ष जो बचा, ये क्या हो गया, समान ईयर हो गया, समान वर्ष हो गया। 4 से भाग दिए, भागफल कितना आया, 6। इसका मतलब 24 वर्षों में लीप ईयर कै गो, 6 गो। तो जनरल ईयर क्या गो, 18 गो। के गो, 18 गो। ये पता है कि एक लीप ईयर में 2 दिनों का वृद्धि होता है, एक लीप ईयर में 2 दिन का वृद्धि होता है। तो इसलिए 6 लीप ईयर में कितने दिनों का वृद्धि हो जाएगा, 12 दिन का। कितने दिन का, 12 दिन का। और ये भी आपको पता है कि एक समान वर्ष में 1 दिन का वृद्धि होता है। तो यहाँ पे 18 गो समान ईयर है, इसीलिए कितने दिन का वृद्धि हो जाएगा, 18 दिन का। इस प्रकार से 24 वर्षों में, कुल मिला के 24 वर्षों में कितने दिनों का वृद्धि हो जाएगा, तो कितना हो गया, 30 हो गया। कितना हो गया, 30 हो गया। 24 वर्षों में कितने दिनों का वृद्धि हो जाएगा, 30 दिनों का वृद्धि हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे भी तो कर सकते थे कि ये 24 वर्ष हो गया, इसमें लीप ईयर कै गो, 6 गो, तो केवल इसमें 6 जोड़ देते हैं। तो इतना करने का कोई जरूरी था नहीं, इसी प्रकार से करना है। ठीक है, 24 वर्षों में लीप ईयर कै गो, तो 6 गो, 6 जोड़ दिए, तो फिर कितना हो जाएगा, यहाँ 30। कितना हो गया, 30। इससे कितना मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा। 7 से डिवाइड करके भी यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे 30 हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया यहाँ तक। अब मंथ में चलेंगे, 2024 तक हो गया। अब 25 में 15 अगस्त, क्या 25 जैसे 2025 आया, क्या डायरेक्ट वहां अगस्त घुस गया क्या, उससे पहले जनवरी आया होगा, फरवरी मंथ पहले नहीं। तो जनवरी, हाँ एक चीज आपको हमेशा ध्यान देना है, जनवरी में 31 दिन, जनवरी में 31 दिन। तो जनवरी मंथ में विषम दिन कै गो, 3 गो। ये 3 लिखे जनवरी के लिए। अब प्लस, अब फरवरी जब जाएंगे, थोड़ा सा दिमाग में, फरवरी में 28 की 29, यहाँ पे देख लेंगे 2025, 25 क्या, 25 कौन सा वर्ष, समान वर्ष है ना। तो फरवरी में 28 दिन, फरवरी में
28 दिन और 7 से भाग देंगे, शेष क्या बचा? 0 बच गया यहाँ पे। मार्च में 31 तो 3, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऐसा करेंगे 3 2 3 2 3 2। लेकिन ध्यान देना है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। हाँ, अब जुलाई अगस्त जाएंगे तो खटाखट 3 दिन। अच्छा ये क्या हो गया? जून हो गया ना, जून हुआ। जुलाई 3, अगस्त ब्रेक लेना है यहाँ पे। अगस्त में ऐसा नहीं कि 3 दे देंगे, अगस्त में कई दिन हुआ है? अगस्त महीना में कई दिन? 15 दिन ना, तो 15 का 15 यहाँ पे लिख देंगे। अगस्त में 15 दिन है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 15 अगस्त है ना, ये 15 अगस्त हो गया। ये क्या हो गया? 15 अगस्त हो गया। ठीक है, अब इन सभी दिनों को जोड़ लेंगे टोटल, और तब 7 से क्या करेंगे? भाग देंगे। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। 15 3 18, 2 20, 3 23, 2 25, 3 28, 3 28, 3 31, 31 और फिर यहाँ पे 30, 61। ऐसे भी कर सकते थे। 15 3 18, 2 20, 3 23 और 2 25, 3 28, 7 से भाग लगा, इसको हटाओ यहीं पे, ये भी हो सकता था। 28 3 31 और उसके बाद 30, 31 और 30 कितना हुआ? 61। कितना हो गया? इन सभी को जोड़ने के बाद 61 आया। इन सभी को जोड़ने के बाद 61 दिन आ गया। 61 दिन आ गया एक्स्ट्रा। क्या 7 से बड़ा है कि नहीं? 7 से बड़ा है, इसलिए इसको क्या करेंगे? 7 से भाग दे देंगे। 7 से भाग देंगे, 61 में 7 से क्या करेंगे? भाग देंगे। 7 8 56, बचा कितना? 5। कितना विषम दिन? शेष कितना बचा? शेष कितना बचा? 5 बच गया ना। शेष कितना बचा? 5। शेष कितना बचा? 5 बच गया। इसीलिए यहाँ पे ऐसा नहीं कि बुधवार है उसमें 5 दिन जोड़ देंगे, ऐसा तो नहीं है। तो यहाँ पे संडे को क्या होता है? रविवार को छुट्टी रहता है, इसलिए रविवार को हम क्या करते हैं? उसका 0 से डिनोट करते हैं। रविवार को 0 मान लेते हैं। रविवार 0 हो गया। 0 आता तो यहाँ पे क्या बोलते हैं? रविवार। रविवार सोमवार के लिए 1, मंगल 2, नहीं बुध 3, गुरुवार 4 और शुक्रवार 5। ये क्या हो जाएगा? 5 बचा ना। लास्ट में अंत में इन सबको कैलकुलेट करने के बाद पूरा लास्ट में वही तो है ना, लास्ट में विषम दिन कै गो बचा? 5 बचा। तो 5 का मतलब रविवार को 0 मानेंगे, सोमवार 1, मंगल 2, बुध 3, गुरुवार 4, तो 5 है तो क्या हो गया? शुक्रवार। क्या हो जाएगा? शुक्रवार। तो ये पता चल गया कि 2025 में जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा उस वह सप्ताह का कौन सा दिन होगा? शुक्रवार। सप्ताह का कौन सा दिन होगा? शुक्रवार हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब इसको ध्यान से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब टाइप थोड़ा इसका चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक नया टॉपिक है। नया टॉपिक कुछ भी नहीं, जो भी पढ़ाए हैं उसके बाद ये दूसरा टॉपिक है। अरे ठीक ठीक, हाँ ठीक ठीक। तो अब देखते हैं कि इसमें जैसे कि मान लेते हैं कि ये कोई भी चीज रिपीट करता है कि नहीं? रिपीट जरूर करता है। टाइम भी रिपीट करता है, टाइम रिपीट करता है, ठीक है। समय रिपीट नहीं करेगा, लेकिन उस समय का नाम रिपीट जरूर करेगा। 2024 बीत गया, लेकिन 2024 पुनः लौट के नहीं आएगा, लेकिन उसका कुछ चीजें जरूर लौट के आएगा। जैसे ये 2025 है, ठीक है, 2025 है, तो आज जैसे हो गया 17 मार्च, 17 मार्च हो गया, 17 मार्च 2025, 17 मार्च 2025 तो दिन हो गया आपका कौन सा? सोमवार। कौन सा हो गया? सोमवार। दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि 2025 का जो कैलेंडर होगा, यानी कि 2025 में 1 जनवरी को जो दिन होगा
30 जनवरी को जो दिन होगा, हाँ 30 दिसंबर को जो दिन होगा, 15 अगस्त को दिन जो दिन होगा, यानी पूरे न पूरे 2025 का जो भी कैलेंडर होगा, 2025 का कैलेंडर जो होगा, पुनः कितने वर्षों के बाद सेम 2025 के जैसा ही कैलेंडर आएगा, जो कि पूरा एकदम मिलेगा। आप बगल में 2025 का कैलेंडर रख दीजिएगा और उस वर्ष का कैलेंडर रख दीजिएगा, तो पूरा का पूरा मिल जाएगा। आप इस कैलेंडर को रख दीजिएगा, तो उस वर्ष में कैलेंडर खरीदने का आपको जरूरी नहीं है, केवल यदि आप दिन देखना चाहते हैं। बाकी कुछ फेस्टिवल तो बदलते रहते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देखते हैं कि 2025 का जो कैलेंडर होगा वह कितने वर्षों के बाद पुनः सेम वैसा ही कैलेंडर होगा, पुनः वैसा ही कैलेंडर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है 4 से भाग देने का एक तरीका। सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि 2025 जो है, 2025 का कैलेंडर पुनः कितने वर्षों के बाद सेम वैसा ही कैलेंडर होगा, या तो कितने वर्ष में नहीं, किस ईस्वी में सेम वैसा ही कैलेंडर होगा। तो इसके लिए यहाँ पे क्या करते हैं, हम लास्ट का 2 डिजिट में 4 से भाग देते हैं, 4 से भाग देते हैं, तो शेष क्या बच गया, शेष क्या बचा, शेष बच गया 1। शेष कितना बच गया, 1 बच गया। यदि शेष 1 बचता है तो 6 वर्षों के बाद सेम यही कैलेंडर रिपीट करेगा। 2025 में यहाँ पे लास्ट में 2 डिजिट 25 में 4 से भाग दिए, शेष क्या बचा 1। यदि शेष 1 बचेगा तो पुनः 6 वर्षों के बाद वही 2025 वाले कैलेंडर ही रिपीट करेगा। तो 2025 में यदि 1 बचेगा, तो 1 यदि बचेगा, ठीक है, तो 6 वर्ष के बाद, कितने वर्ष के बाद, 6 वर्ष के बाद रिपीट करेगा। तो 2025 में 4 से भाग दिए, शेष बचा 1, तो 6 वर्षों के बाद 2025 वाला ही कैलेंडर रिपीट करेगा, यानी हाँ ये हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2031। तो 2025 का ही कैलेंडर क्या करेगा, रिपीट कर जाएगा, कब, 2031 में, 2031। ठीक, अच्छा, हाँ यहाँ लिख दो, जा खेलो। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, मोबाइल में कैलेंडर निकालिए और उसमें देख लीजिए कि 17 मार्च 2025 में देखिए सोमवार है। तो आप जो है कि कहाँ पे 2031 चले जाइए, 2031 में मार्च मंथ में देखिए कि 17 तारीख को भी क्या होगा, सोमवार होगा। ये रिपीट करेगा 6 वर्ष के बाद। अरे जाओ, तुम बहुत हल्ला करती है, जाओ पानी पी के आओ, तो यदि 4 से भाग देंगे, यदि शेष बचेगा 1, तो 6 वर्षों में पुनः वही कैलेंडर रिपीट करेगा, ठीक है, पुनः 6 वर्षों। आपको ये तो याद भी रखना पड़ेगा कहीं ना कहीं। शेष बचेगा 1, 7 से भाग देंगे, 4 से भाग देना है, 4 से भाग देंगे, ठीक है, 4 से भाग देंगे। यदि शेष बचा 1, तो 6 वर्षों के बाद सेम कैलेंडर आपका रिपीट करेगा। चलिए अगला, अब यहाँ पे देखते हैं शेष बचा 1। अच्छा, 4 से भाग देंगे तो शेष क्या क्या बचेगा, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 0 बचेगा, अब पुनः लौट के 1 बचेगा, यही ना होगा। चलिए 4 से भाग देंगे तो शेष 4 से ज्यादा थोड़े ना बच सकता है। तो फिर क्या करेंगे 2024 में इसमें 4 से लास्ट के 2 अंतिम डिजिट में 4 से भाग देंगे। यहाँ पे शेष क्या बचेगा, शेष यहाँ पे क्या बचेगा, 0। शेष क्या बचेगा, 0। यदि शेष 0 बचेगा, तो कितने वर्षों के बाद रिपीट करेगा, 28 वर्षों के बाद रिपीट करेगा, 28 वर्षों के बाद रिपीट करेगा। यदि वह लीप ईयर रहा, तो यानी कि 2024 क्या था, लीप ईयर था,
तो 2024 वाला कैलेंडर जो है, 2024 में 28 जोड़ दीजिए, उतने वर्षों के बाद पुनः रिपीट करेगा। तो 2024 क्या हो गया, 2024 हो गया। 2024 का कैलेंडर पुनः रिपीट कितने वर्षों के बाद करेगा, तो इसके अंतिम 2 डिजिट में क्या किए, 4 से भाग दिया, शेष क्या आया, 0, शेष 0 आएगा, तो 28 वर्षों के बाद रिपीट करेगा। तो इसमें क्या करेंगे, 28 जोड़ देंगे और यहाँ पे देख लेंगे कितना हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, अब कितना हो जाएगा 2052। यानी कि 2024 का कैलेंडर पुनः कब रिपीट करेगा, 2052 में, यानी कि 28 वर्षों के बाद। शेष बचेगा 1 तो 6 वर्षों के बाद, शेष बचेगा 0 तो 28 वर्षों के बाद। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं अगला यहाँ पे देख लेते हैं कि 2003 में क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, तो शेष क्या बचा, शेष क्या बचेगा, शेष बचेगा, शेष 3 न बचेगा, शेष क्या बचेगा, 3 बचेगा। यदि शेष बचा 3, ध्यान दीजिए, यदि शेष बचेगा 3 तो वह कितने वर्षों के बाद रिपीट करेगा, 11 वर्षों के बाद। यदि शेष बचा 3 तो 11 वर्षों के बाद रिपीट करेगा। तो 2003 का कैलेंडर कितने वर्षों के बाद आएगा, क्या हो जाएगा, 2014 का कैलेंडर 2014 के समान हो जाएगा। शेष बचा 1 तो 6 वर्षों के बाद, शेष बचा 0 तो 28 वर्षों के बाद, शेष बचा 3 तो 11 वर्षों के बाद। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं कि 2002 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, तो 4 से भाग देंगे, शेष क्या बचेगा, शेष क्या बचेगा, 2 न बचेगा, और शेष 2 बचेगा, तो इसमें भी 11 वर्षों के बाद। हाँ, इसमें भी 11। तो 2002 का कैलेंडर किस वर्ष के समान हो जाएगा, तो 11 यहाँ पे जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 2013। तो 2002 का कैलेंडर किस वर्ष के समान हो जाएगा, 2013 के समान हो जाएगा। नहीं, चलिए तो अब यहाँ पे लास्ट में इसमें ध्यान देंगे, लास्ट में एक ही ध्यान देना है, शेष। ठीक है, शेष यदि 1 बचता है, शेष यदि 1 बचेगा, शेष यदि 1 बचेगा तो उसमें क्या करेंगे, प्लस 6 वर्ष के बाद रिपीट करेगा। शेष 1 बचेगा तो 6 वर्ष, जो वर्ष दिया गया उसमें 6 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और शेष यदि 2 या 3 बचता है तो कितने वर्षों के बाद, कितने वर्षों के बाद, 11, 2 या 3 तो 11। अब हो गया, शेष यदि 0 बचता है तो कितने वर्षों के बाद, 28 वर्षों के। फाइनल रूप से यही चीज केवल याद रखना है इसमें। अच्छा, 4 से भाग देंगे तो शेष 0 ही ना बचेगा। अब 2004 में 4 से भाग देंगे तो शेष क्या बचा, 0 ही ना बचेगा। तो 0 बचेगा तो 28 वर्ष के बाद रिपीट करेगा। चलिए ठीक है, कि आज सोमवार है, आज सोमवार है, तो आज के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, बता। आज यदि सोमवार है, ठीक है, तो आज के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 2 दिन बाद बोल रहा है ना, 2 दिन तो लेंगे, लेकिन उसके बाद जैसे कि यहाँ पे रहेगा कि आज का दिया रहेगा, जैसे कि आज क्या हो गया, आज सोमवार हो गया, नहीं आज सोमवार हुआ ना, आज के 2 दिन बाद, 2 दिन बाद, तो ये आज हो गया ना, तो आज हो गया, तो ये क्या हो गया, कल हुआ, आई परसों, 2 दिन हुआ, 2 दिन तो हो गया। बोला 2 दिन नहीं, दूसरा दिन नहीं, दूसरा दिन नहीं, 2 दिन के बाद बोला है, यानी ये तो 2 दिन हो गया, इसके बाद बोला है ना, बाद में यहाँ न आएंगे, ये न हुआ बाद, यानी कहीं न कहीं बोल रहा है 2 दिन के बाद, यानी किसका जिक्र कर रहा है, तीसरे दिन का जिक्र कर रहा है। नहीं तो कौन सा दिन हो जाएगा, कौन सा दिन हो जाएगा, मंगल बुध बृहस्पतिवार हो जाएगा, गुरुवार। इसे बोलेगा 2 दिन बाद,
ठीक है ना, यानी कि आज के 2 दिन बाद, यानी बोलेगा के बाद बोलेगा, और ये आगे की और बात करेगा, आगे की और, ठीक है, आगे आगे की और बात करेगा, तो इसमें क्या करना है, +1 का वृद्धि कर देंगे, +1 का वृद्धि कर देंगे। जैसे 2 दिन के बाद बोला तो हम दू तो जोड़बे करेंगे, के बाद के लिए भी क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे उसमें। अब बाकी कुछ रहेगा, सब में जो जैसा रहेगा, 5 दिन पहले तो -5 कर दो, 2 दिन पहले तो -2 दिन कर दो, से 2 दिन पहले तो 2 दिन करेंगे। एक यही है कि के बाद आगे की ओर, के बाद बोलेगा ये आगे ना, आज से 2 दिन बोलता ना, आज से 2 दिन पहले बोलता, आज से 2 दिन पहले बोलता, तो उसमें 2 घटाते, वो पीछे चले गया। के बाद बोलेगा ना, के बाद बोल रहा है, तो के बाद जब बोलेगा तो उसमें क्या होगा, +1 जुट जाएगा, क्योंकि 2 दिन तो बोल ही रहा है, 2 दिन के बाद फिर बोल रहा है, तो कहने का तीसरा दिन का बात कर रहा है, तो 2 ओ हो गया, और के बाद के लिए 1 उसमें जुट जाएगा, है ना। तो इस टाइप में देखते हैं, चलिए इसको मिटा देते हैं, यहीं पे +1 होगा, बाकी सभी जगह जितना बोलेगा उतना ही दिन माइनस, उतना ही दिन प्लस होगा, लेकिन यहाँ पे जब आगे की और के बाद बोलेगा तो वहां पे +1 क्या करेंगे, उसमें जोड़ देंगे। तो इसको मिटा देते हैं। चलिए अब क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, क्वेश्चन के द्वारा समझ लेते हैं। क्वेश्चन रहेगा, यदि परसों, ये परसों बरसों नरसों गांव घर में ज्यादा चलता है, गांव घर के बच्चे को जल्दी ये समझ में आ जाएगा, है कि नहीं, परसों बरसों नरसों ये सब खुद रहता है गांव घर में। यदि परसों, वो इंग्लिश वाला तो इंग्लिश उसको देखना पड़ेगा, है कि नहीं। यदि परसों शनिवार, यदि परसों शनिवार, यदि परसों शनिवार है तो कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था। यदि परसों शनिवार है ना, परसों यदि शनिवार है तो कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था। ठीक, कुछ भी बोलेगा परसों तरसों बरसों, कुछ माइंड में एक आज सेटिंग कर लेना, आज है कि नहीं, आज सेटिंग कर लेना सीधे। जैसे यहाँ पे बेस इसका क्या बना लिया, आज, आज से आगे पीछे कर लेंगे, ये क्या हो गया आज, ये क्या हुआ, ये हो गया आज हो गया, ठीक है, ये आज हो गया। अच्छा आज यहाँ पे डेट भी यहाँ पे दे सकते हैं, 10 मान सकते हैं डेट, है कि नहीं, नहीं तो आज वाला डेट है तो आज ही वाला बैठा देंगे। तो आज कितना हो गया, कितना तारीख, 17 हो गया ना। मान लेते हैं कि आज 17 मार्च है, आज 17 तारीख है, यहाँ मार्च फर से कोई मतलब नहीं है, उसी मंथ का बात कर रहा है ना। आज 17 तारीख हो गया, तो बोल रहा है यहाँ पे क्या, यदि परसों शनिवार है, परसों 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 शनिवार है, परसों यही ना हुआ, कल ये हुआ परसों, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका कल, ये हो गया परसों हो गया। देखिए आज ये मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 17 तारीख मान सकते हैं अपने मन से, नहीं भी मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो परसों क्या है अजय, परसों क्या है, तो परसों है शनिवार, परसों क्या हो गया, शनिवार हो गया, ये चीज वहां दिया गया, परसों क्या है शनिवार, यानी कि आज 17 तारीख है तो इसका मतलब कहीं न कहीं 19 तारीख को क्या है, शनिवार, 19 तारीख को कौन सा दिन है, शनिवार है, ये 19 तारीख हो गया, ये 17 तारीख हो गया, और ये क्या हो गया 18 तारीख हो गया, है ना। तो कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था, बताओ, कल से 3 दिन पहले
पहले का मतलब समझ रहा है ना, पहले का मतलब पीछे वाला का बात कर रहा है, लेकिन कब से पीछे, कब से पीछे ये बताओ। कल से। हाँ कल से। कल कौन कल, अब बीता हुआ कल की जो अगला वाला कल था, तो अगला वाला कल का बात कर रहा है वो। बीता वाला तो पता नहीं। नहीं, ठीक है। तो कल से, ध्यान दो, कल से यहाँ क्या लिखा है, कल से 3 दिन पहले, पहले पीछे चले जाएंगे, कल से, ये कल है ना, ये कल हो गया ना, इससे 3 दिन पीछे का बात कर रहा है। तो यहाँ कल से यदि बात कर रहा है इससे, तो एक दिन, एक दिन यहाँ फिर हो जाएगा दूसरा दिन, पीछे जाना ना, फिर यहाँ पे हो जाएगा तीसरा दिन, माइनस कर देंगे, माइनस का चिन्ह, देखो समझ में कुछ आया। -2, अच्छा ठीक है सर, 3 दिन पहले यहाँ पे नहीं बोल रहे कल से, इसी का बात रहा है, कल से 3 दिन पहले, तो कल 18 तारीख था, कल 18 तारीख था, तो यहाँ क्या बोलेगा, बोला है कल से, कल कितना 18 तारीख, तो कल से 3 दिन पहले ना, तो क्या करेंगे -3 कर देंगे, 18 -3 करेंगे, यानी कि वह 15 तारीख का बात कर रहा है। कितना तारीख का बात कर रहा है, 15 तारीख, और 19 तारीख को शनिवार है, तो 15 तारीख को कौन सा दिन था, 17 पता चलिए क्या। तो ये क्या हो गया आपका शनिवार, यहाँ पे हो जाएगा शुक्रवार, और ये हो जाएगा गुरुवार, और ये हो गया बुधवार, तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मंगल होगा ना, पीछे आना है। हाँ मंगलवार, कौन सा दिन हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा, ठीक नहीं है समझ में, हाँ बोले यदि परसों शनिवार है, ये आज हो गया, परसों क्या है शनिवार, और फिर बोला कल से, तो कल, कल से, तो कल कौन सा दिन था, परसों शनिवार है, तो कल कौन सा दिन होगा, शुक्रवार हो जाएगा ना, शुक्रवार, यानी कल से 3 दिन पहले, तो शुक्रवार में 3 दिन पीछे चले जाएंगे, तो कौन सा दिन होगा, मंगलवार होगा ना, हाँ ठीक है, इसको मिटा दे। चलो दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी महीने की 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद पड़ती है, तो उस माह के 19 के ठीक पहले कौन सा दिन होगा। देखो किसी महीने की, महीना कोई रहे, कोई ईस्वी रहे, कोई मतलब नहीं है, वो बोला है यदि किसी महीने की 5 तारीख, यानी पूरा एकदम तोड़ तोड़ के पढ़ना पड़ेगा, है कि नहीं, यदि किसी महीने की 5 तारीख सोमवार, अब बोल देगा 5 तारीख का सोमवार, वहां समझना है, यदि ऐसे पढ़ेंगे किसी महीने की 5 तारीख सोमवार, समझेंगे अच्छा 5 तारीख को सोमवार है, 5 तारीख को सोमवार है, 2 दिन बाद, 2 दिन बाद सोमवार में तुम 2 दिन बाद बोला है, 2 दिन बाद हाँ पड़ती है, तो उस माह के 19 तारीख के ठीक पहले कौन सा दिन होगा, तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे यदि किसी महीने की 5 तारीख जो होगा ना, यदि किसी महीने की 5 तारीख, ध्यान देना,
दोनों बुलबुला मार कर लेके फिर यदि किसी महीने की 5 तारीख जो होगा ना, ये जो 5 तारीख जो होगा ना, ये 5 तारीख कब होगा? 5 तारीख कब होगा? सात के 2 दिन बाद, सोमवार के 2 दिन बाद। मार्कर मार्कर उबला है क्या? कौन सा है? जा आ बच ठीक चल रहा है क्या? बोलो बोला। यदि किसी महीने की 5 तारीख जो होगा ना, वो कब होगा? 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद, यानी कि सोमवार के 2 दिन बाद होगा। यानी कि सोमवार के 2 दिन बाद मान लेते कि ये हो गया क्या तुम्हारा? सोमवार हो गया। ये क्या हो गया? सोमवार हो गया ना। तो 5 तारीख कब होगा? 2 दिन बाद होगा ना। 5 तारीख कब होगा? 2 दिन बाद। 2 दिन बाद 5 तारीख होगा। ठीक है, तो ये हो गया 1 दिन। उसके बाद ये हो गया दूसरा दिन। तो बोला कि 2 दिन के बाद, 2 दिन के बाद यानी कि 3 तारीख, तीसरा दिन जो होगा ना, हाँ हाँ हाँ, ये 5 तारीख होगा। ठीक ठीक ठीक, समझ में आया? यानी कि यदि किसी महीने की 5 तारीख जो पड़ेगा ना, 5 तारीख कब पड़ेगा? तो सोमवार के 2 दिन बाद पड़ेगा 5 तारीख। सोमवार के 2 दिन के बाद, तो सोमवार के 2 दिन बाद यानी कि तीसरे दिन का बात कर रहा है। यानी कौन सा दिन? मंगल बुध गुरुवार का बात कर रहा है। गुरुवार को 5 तारीख है ना। तो ये क्या हो गया? यहाँ पे ये क्या हो गया? गुरुवार। क्या हो गया? गुरुवार हो गया। नहीं समझ में? 5 तारीख कब होगा? तो सोमवार के 2 दिन के बाद होगा। तो ये सोमवार हो गया, 2 दिन के बाद यानी तीसरे दिन, यानी गुरुवार को 5 तारीख है। हाँ ये हो पड़ती है। तो उस माह के 19 तारीख के ठीक पहले कौन सा दिन होगा? 19 तारीख का ठीक पहले। तो यहाँ 19 तारीख, ये 5 तारीख है ना, ये कितना तारीख है? 5 तारीख। तो इसमें कितना दिन जोड़ेंगे? बोलो कितना दिन जोड़ेंगे 19 तारीख पुराने के लिए? 5 तारीख में यहाँ 19 तारीख बोल रहा है ना, तो 14 दिन इसमें क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो कितना तारीख हो जाएगा? 19 तारीख। कितना तारीख हो जाएगा? 19 तारीख। और ये क्या बोला? 19 तारीख के ठीक पहले। तो 19 तारीख के ठीक पहले क्या होगा? 18 तारीख होगा ना। कितना तारीख हो जाएगा? 18 तारीख हो जाएगा। अब ये 5 तारीख को गुरुवार है, तो अब यहाँ देखना कि देखो 5 तारीख को गुरुवार है, और यहाँ 18 तारीख का पूछ रहा है, 19 तारीख का नहीं पूछ रहा है। उससे ठीक पहले, उससे ठीक पहले बोल रहा है। तो 19 का ठीक पहले 18 तारीख होगा ना। तो हमसे 18 तारीख का पूछ रहा है। तो 5 तारीख को गुरुवार है, 5 तारीख को गुरुवार है, तो ये 18 तारीख को कितना दिन हो जाएगा? कितने दिनों का वृद्धि हुआ यहाँ पे? 13। कितने दिनों का वृद्धि हुआ? 13 दिनों का वृद्धि हो गया। यानी 18 तारीख और 5 तारीख कितने दिनों का वृद्धि हो गया? 13 दिन का। और यहाँ 7 से भाग देके विषम दिन निकाल लेंगे, तो शेष कितना बचा? शेष कितना बचा? 6। शेष कितना बचेगा? 6 बचेगा ना। तो गुरुवार में 6 दिन क्या करेंगे? जोड़ देंगे। कौन सा दिन हो जाएगा? गुरुवार में सर। हाँ गुरुवार में, गुरुवार में क्या करेंगे? 6 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? बुधवार। नहीं, ये लग रहा है कि ओझराया हुआ, कोई ओझराया हुआ नहीं है। परिभाषा। हाँ, केवल वो जो लैंग्वेज है ना, के बाद से फलना चिलना पहले, वही तो पकड़ने के लिए दिया है ना, है कि नहीं? तुमको बोलेगा ठीक है जाओ 2 दिन के बाद आना, क्या करेगा? दूसरा दिन ही पहुंच जाएगा। बोले क्या बोले थे? 2 दिन के बाद ना बोले थे हैं? क्या? तो वो सब यहाँ वो पकड़ना है।
तुमको बोलेगा हाँ 3 के बाद से गिनती करना, अभी 1 है आज, उसमें फिर 2 दिन के बाद, तो समझ लो 3 तारीख का बात नहीं कर रहा है, 4 तारीख का बात कर रहा है। फिर से देखते हैं, यदि किसी महीने की 5 तारीख जो पड़ेगा ना, 5 तारीख कब पड़ेगा, तो सोमवार के 2 दिन बाद। बोले थे आगे की और जब के बाद रहेगा, आगे की और, आगे ना बोल रहा है, आगे की और जब के बाद बोलेगा तो बोलेगा 2, तो हम वहां जोड़ेंगे 3 जोड़ेंगे। तो यहाँ देख रहा है के बाद, के 2 दिन बाद, यहाँ देखो आगे की बात कर रहा है ना, तो 2 1 3 जोड़ देंगे ना, यानी कि आज सोमवार है तो उसमें 3 दिन फिर उसका बात कर रहा है, तीसरा दिन का बात कर रहा है, तीसरा दिन का बात कर रहा है। तो आज सोमवार, तो तीसरा दिन क्या हो जाएगा, तीसरा दिन गुरुवार हो जाएगा। और तीसरा दिन यहाँ पे कितना तारीख पड़ेगा, 5 तारीख, यानी 5 तारीख को गुरुवार हो गया। तो बोल रहा है कि 19 तारीख से ठीक पहले, तो 19 तारीख से ठीक पहले 18 तारीख होगा, 19 तारीख से ठीक पहले क्या होगा, 18 तारीख होगा। तो 5 तारीख का यहाँ गुरुवार है, तो 18 तारीख को कौन सा दिन होगा, 13 दिन का यहाँ पे वृद्धि हो रहा है, और 7 दिन में रिपीट करता है, तो शेष कितना बच गया, 6, यानी कि गुरुवार में 6 दिन जुट जाएगा। तो कौन सा दिन हो जाएगा, बुधवार, या फिर इसमें एक पीछे भी जा सकते हैं, है कि नहीं, इसको मिटा दे, ये समझ में आया। यस सर। चलो चलिए अब नेक्स्ट फिर देखा जाए, है कि नहीं। वीडियो तो भयंकर लंबा होगा, अब कोई दिक्कत नहीं है, लंबा रहे कुछ भी रहे, समझने से मतलब है क्या है। अच्छा ये बताओ, ये सब क्वेश्चन जैसे कि एग्जाम में चले गए, ठीक, आई एकदम पूरा क्लियर नहीं है कॉन्सेप्ट, क्या गारंटी उसका सही होगा क्या होगा, उससे अच्छा चारों में से कोनो तुक्का मार दो, बस काम खत्म। ऐसे भी सही नहीं होने वाला, ज्यादा सही का संभावना नहीं है जब तक क्लियर नहीं रहेगा वो सब चीज। क्या सुरेश राजेंद्र से 314 दिन बड़ा है, ठीक है, क्वेश्चन है कि सुरेश राजेंद्र से 314 दिन बड़ा है, यहीं पढ़ दें कि वहां लिखना पड़े। जी सर। सुरेश जो होगा, देखो जो बड़ा होगा उसको पहले लिखेंगे, जो बड़ा होगा उसको पहले लिखेंगे, क्योंकि बड़ा वाला का जन्म पहले हुआ ना, और छोटा वाला का बाद में हुआ, क्या। तो सुरेश जो है ना, ध्यान देना यहाँ पे, सुरेश जी जो है, ये सुरेश जी जो है, सुरेश ये राजेंद्र से 314 दिन बड़ा है, ठीक है। सुरेश जो है राजेंद्र से कितना बड़ा है, 314 दिन, 314 दिन, हाँ 314 दिन बड़ा, यानी कि इसका जन्म 314 दिन पहले हुआ, पहले हुआ कि नहीं। चलो ठीक है, देखो सुरेश जो है कि राजेंद्र से 314 दिन बड़ा है, इसका मतलब ये हो गया कि सुरेश का जन्म जो हुआ है वह राजेंद्र से पहले हुआ है, नहीं अब भी कितना दिन पहले, 314 दिन पहले। चलिए अगला है फिर यहाँ पे, और कमला सुरेश से 70 सप्ताह बड़ी है। अच्छा, कमला भी जो है ना, कमला सुरेश से क्या है, 70 सप्ताह बड़ा है ना, 70 क्या है, ये सप्ताह है, दिन नहीं है, ठीक है, दिनों रहेगा तो दिक्कत नहीं, वहीं पहुंचेगा। 70 सप्ताह क्या है, बड़ा है, क्यों करेंगे, ये पता है ना कि एक सप्ताह में सेम वही दिन रिपीट होता है, तो 70 सप्ताह में आज सप्ताह का मान लेते हैं कि आज बुधवार है, तो पिछले सप्ताह भी सेम वही दिन होगा ना, वही सेम तारीख को, और 70 वाला में गया तो फिर तो वही होगा ना, तब 70 सप्ताह बड़ी है। यदि कमला का जन्म बुधवार को हुआ, हाँ देखो कमला का जन्म कौन सा दिन को हुआ है, बुधवार को हुआ, कमला का जन्म जो हुआ है बुधवार को हुआ है, वही यहाँ पे सप्ताह वाला थोड़ा यहाँ पे चेक कर रहा है ना। तो कमला का जन्म हुआ है बुधवार को, तो क्या बोलेंगे सुरेश का कब हुआ है, सुरेश का कब हुआ है, सुरेश का, कमला का जन्म, कमला सुरेश से 70 सप्ताह का बड़ी है, तो बुधवार ही होगा ना, क्योंकि एक सप्ताह में सेम दिन क्या होता है, रिपीट होता है, तो 2 सप्ताह में रिपीट होगा, 70 सप्ताह में सेम दिन आएगा, हाँ तब तो ये भी क्या हो गया, बुधवार हो गया, क्या हो गया, बुधवार हो गया।
नेक्स्ट अब यहाँ पे पूछा क्या गया है, ठीक है। राजेंद्र का जन्म किस दिन हुआ था? राजेंद्र का जन्म किस दिन हुआ था? हाँ, अब राजेंद्र का जन्म किस दिन हुआ था? तो राजेंद्र जो है कि सुरेश से 314 दिन छोटा है ना, तो 314 दिन में क्या करना, विषम दिन निकालना है। तो 314 में क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे। तो 7 चौके 28 हो गया, बचा कितना, 3 बचा। अब फिर यहाँ पे 4 उतार लिए, ये ना होगा, चलो सही है ना। अब फिर यहाँ पे 7 से भाग देंगे, कितना 28 हो जाएगा। कितना बचेगा, शेष कितना बचा, 6। शेष क्या बच गया, 6। शेष बचा 6। बात सही की गलत? तो अब यहां देखेंगे सुरेश का जो जन्म हुआ है वह बुधवार को हुआ है, और उसके बाद राजेंद्र जो है, राजेंद्र वह सुरेश से 314 दिन बाद, बाद का मतलब आगे चले गया, क्या हो गया, आगे चले गया। तो इसलिए 6 इसमें क्या होगा, जुट जाएगा। 6 जोड़ो या 1 घटा दो, तो कौन सा दिन निकल जाएगा, मंगल। कौन सा निकल जाएगा, मंगल। यानी कि राजेंद्र का जो जन्म हुआ है किस दिन हुआ है, मंगलवार को हुआ है। किस दिन हुआ है, मंगलवार को हुआ। इसमें कोई दिक्कत, तो थोड़ा सा लग रहा है उल्टा जैसा। यहाँ पे 6 जोड़ना है कि घटाना है, कैसे कर, ई पहले ई बाद, ई पहले ई बाद। तो बाद वाला में क्या करते हैं, जोड़ते हैं ना। तो 6 दिन जोड़ो या 1 दिन घटा दो, बात तो वहीं पहुंचेगा। तो ये समझ में आया, इसको मिटा दें। चलिए, तो ये लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद बाकी एकदम प्रैक्टिस बच जाएगा। और प्रैक्टिस के दौरान जो भी क्वेश्चन मिलेगा, कुछ नए टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, तो उस क्वेश्चन से सीखना है और सीखते रहना है। चलिए, तो यहाँ पे देखते हैं, परसों लक्ष्मी पूजा है। अच्छा, परसों लक्ष्मी पूजा है, ठीक है। तो ये आज हो गया, चलिए ये आज हो गया, आज ऊपर कर देते हैं, ठीक है। ये आज हो गया, परसों लक्ष्मी पूजा है। कल हो गया, आई परसों हो गया, ठीक। ये परसों हो गया। चलो थोड़ा फ्रेश फ्रेश लिखते हैं। तो ये हो गया कल, ठीक। और ये यहाँ पे कर देते हैं परसों। अब परसों क्या है, लक्ष्मी पूजा। तो बोल दो उधर, 5 मिनट बाद। परसों लक्ष्मी पूजा है, परसों लक्ष्मी पूजा है, ठीक है। और अगले सप्ताह, यानी अगले सप्ताह, अगले सप्ताह मतलब इसी दिन, अगले सप्ताह इसी दिन दीपावली होगी। अगले सप्ताह इसी दिन, यानी कि जस्ट किसका बात कर रहा है, प्लस 7 दिन का बात कर रहा है, ठीक है। अगले सप्ताह इसी दिन, यानी कि परसों, परसों जो दिन होगा उसी दिन, परसों मान लेते कि बुधवार हो गया, तो अगले सप्ताह इसी दिन, यानी कि बुधवार के ही दिन क्या हो जाएगा आपका, दीपावली। क्या होगा, दीपावली हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, परसों लक्ष्मी पूजा है, ये आज हो गया, ये कल हो गया, और परसों, परसों क्या है, लक्ष्मी पूजा है। और अगले सप्ताह, अगले सप्ताह इसी दिन, इसी दिन का मतलब परसों, परसों जो दिन था, यानी कि लक्ष्मी पूजा के जो दिन था, सप्ताह का जो भी दिन, सोमवार मंगल बुध कोई भी दिन, वही दिन यानी कि दीपावली है। कब, तो अगले सप्ताह, यानी कि 7 दिन का बात कर रहे हैं, 7 दिन आगे दीपावली है। यदि आज शुक्रवार है, देखिए आज कौन सा दिन यहाँ पे दिया गया है, शुक्रवार, आज शुक्रवार है। यदि आज शुक्रवार है तो दीपावली के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा, दीपावली के 4 दिन बाद। बोले थे आगे, जब बोलेगा आगे की और के बाद, तो उसमें क्या करना है, 1 दिन एक्स्ट्रा जुटेगा। यहाँ पे क्या है, 4 दिन, क्या है
4 दिन, तो दीपावली में 4 दिन, तो जोड़ेंगे यहाँ पे 4 दिन, 4 दिन जोड़ दिए। अब फिर बोला है के बाद के लिए भी क्या करेंगे, एक दिन ऐड कर देंगे। हाँ, आगे की और के बाद रहेगा तो एक दिन क्या करना है, जोड़ना है। अब बाकी सब में सेम 4 दिन बोलेगा तो 4 जोड़ेंगे, 4 दिन पहले तो 4 दिन घटाएंगे, लेकिन आगे की और केवल जब के बाद बोलेगा तब एक दिन उसमें अलग से जोड़ना है। ये हो गया। तो अब बोला कि आज शुक्रवार है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, यहां से देखते हैं टोटल दिन ऐसे काउंट। अच्छा, इसको यहाँ पे देखते हैं, यहां से हो गया 2 दिन, हाँ 2 दिन हुआ। अब फिर यहां से हो गया यहाँ तक 7 दिन, अब फिर यहां से यहां तक पहुंचने में है 5 दिन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो, तो ये आज हो गया शुक्रवार, फिर परसों यानी कि 2 दिन के बाद तो +2 यहाँ पहुंच गए, फिर 1 सप्ताह के बाद यहाँ से यहाँ फिर 7 दिन, और फिर दीपावली से इधर 4 दिन के बाद यानी 5 दिन। तो टोटल कितना दिन हो गया, कुल दिन का वृद्धि कितना हो गया, तो दिन कितना हो गया अजय, 7 2 9 और 9 5 14 हो गया। क्या हो गया, 14 हो गया। अब विषम दिन निकालने के लिए 7 से भाग देंगे, शेष क्या बचा, 0। तो इसलिए जो दिन दिया है शुक्रवार जो दिया गया है इसमें से 0 जोड़ देंगे, मतलब क्या हो जाएगा, शुक्रवार ही होगा ना, शुक्रवार ही होगा ना। तो आज ये जो शुक्रवार है तो दीपावली के 4 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, शुक्रवार हो जाएगा। बाकी प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। चलिए इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। अब कितना पार्ट हो गया टोटल मिला के, 5। कितना हो गया, 5 पार्ट हो गया। अब 5वां पार्ट को यदि मिला देंगे तो क्या घंटा हो जाएगा, लगभग 3 घंटा, 3 घंटा होगा। 3 घंटा में एकदम पूरा बेसिक से बताया गया, इससे बेसिक क्या हो सकता है, ठीक है। और सीखना है तो पूरा एकदम जड़ से एकदम आपको बनाना पड़ेगा। चलिए।